विश्व युद्ध हुआ? क्या धरती का बदल जाएगा नक्शा? दोस्तों, आजकल ये बात सबको हैरान कर रही है कि जब युद्ध के ऐलान से मानवता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, प्रकृति त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है। एक छोटी सी लड़ाई ही दशकों तक के घाव दे जाती है। तो जरा कल्पना करिए कि जब बात विश्व युद्ध की हो तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी उस दौर में जब हर देश के पास ब्रह्मांड की तबाही के हथियार मौजूद हों। लिहाजा विश्व युद्ध, या फिर ठीक से कहें तो तीसरे विश्व युद्ध का नाम लेते ही मन डर जाता है। ऐसा लगता है कि कोई इस बारे में बात ना करे। 2 बार के वर्ल्ड वॉर देख चुके लोग उस समय की बातें करते हुए भी रो देते हैं। आज भी जब किताबों में उसका जिक्र आता है तो आंखें रोने लगती हैं। और दुनिया में इस वक्त भी एशिया की 2 महाशक्तियों यानी चीन और भारत के बीच एलएसी पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चीन और भारत के बीच सरहद को लेकर तनाव चल रहा है। सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। हाल ही में एकदम से लाखों सैनिक बढ़ाए जा चुके हैं। खतरनाक हथियार तैनात हो चुके हैं। लिहाजा कभी भी एक चिंगारी युद्ध का भयानक रूप ले सकती है। दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो पूरा एशिया इसकी आग में जलेगा। दरअसल जब भी हम जंग में हुए नुकसान का हिसाब लगाने बैठते हैं तो इंसानी मौतों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन सोचने लायक एक और जरूरी चीज है, और वो है हमारा पर्यावरण, जिसे जंग के दौरान पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। जब से इंसान ने बारूद की खोज की है, उस दिन से जंग अपने साथ भयंकर परिणाम ला रही है। पहले तलवारों से होने वाली जंगों में केवल इंसान मर रहे थे, लेकिन आज के दौर के भयानक हथियारों से इंसानों के साथ साथ पर्यावरण को भी छलनी किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को युद्ध से होने वाले नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल ये नुकसान केवल इंसानों का ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी होता है। बमों के इस्तेमाल से निकलने वाली गैसेस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। युद्ध से बर्बाद हो जाएगा धरती का पर्यावरण। जब भी किसी जगह युद्ध होता है तो उसमें मरने, घायल होने वाले सैनिकों और अर्थव्यवस्था के नुकसान का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगाया जाता कि इस युद्ध से प्रकृति को कितना नुकसान हुआ। इन लड़ाइयों में पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोतों की अनदेखी की जाती है। इराक के मोसूल शहर के दक्षिण इलाके कया राह से भागते समय आईएस के लड़ाकों ने तेल के कुछ कुओं में आग लगा दी थी, जहां से धुआं निकला और फिर महीने भर तक निकलता रहा। इस धुएं ने अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान किया तो वो है पर्यावरण। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मोसूल और उसके आसपास के इलाकों की हवा लगभग 10 सालों के लिए प्रदूषित हुई है। अब अंदाजा लगाइए कि जहां आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां प्रदूषण का क्या स्तर होगा। आज के दौर में युद्ध का स्टाइल बदल गया है। अब फाइटर जेट युद्ध में निर्णायक साबित होते हैं। दुनिया में लगभग हर देश के पास ऐसे जहाज हैं जो तेज गति के साथ दुश्मन पर हमला करके आसमान में गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जहाज पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हेराल्ड जॉनस्टन की शोध रिपोर्ट बताती है कि सुपरसैनिक विमानों से निकलने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन की परत को ज्यादा प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिक जेम्स लावलैक की साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ गैसें जैसे फ्लोरोमीथेन पूरे वायुमंडल में फैल चुकी हैं। पिछले 5 दशकों में कई देशों ने गोपनीय परमाणु परीक्षण किए हैं, किसी ने जमीन के भीतर तो किसी ने समुद्र तल में। इन परीक्षणों का किसी को पता न चले, इसके लिए हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। लेकिन सीटीबीटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पता लगाया कि पृथ्वी के एक कोने में जमीन या समुद्र के भीतर किए गए परमाणु परीक्षण का असर पूरी पृथ्वी पर होता है। वाइब्रेशन और ध्वनि के कारण जमीन के अंदर की परतों का संतुलन बिगड़ता है, जिससे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ग्लेशियर्स में दरारें पड़ती हैं जिनमें वे तेजी से पिघलने लगते हैं।